नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। क्राइम प्राइम चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो सामने वाले से बात करते हुए उन्हें सम्मोहित कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सामने वाले से ऐसे ऐसे काम करवा लेता जिन पर यकीन करना मुश्किल लगता है। वुल्फ मैसिंग नाम के इस व्यक्ति में ये क्षमता थी कि वह सामने वाले की आंखों के जरिए उसके दिमाग में घुस जाता और उससे वही काम करवाता जो वह चाहता था। एक तरह से वह सामने वाले की सोच पर कुछ देर के लिए पर्दा डाल देता और उसकी सोच बदल कर रख देता। उसके प्रशंसकों में महात्मा गांधी और वैज्ञानिक आइंस्टाइन का जिक्र भी आता है। तो कहानी शुरू करते हैं। बात सन 1914 की है। ट्रेन पोलैंड के एक स्टेशन से बर्लिन की ओर जा रही थी और उसके एक डिब्बे में एक 14-15 साल का लड़का अकेला, चुपचाप, डरा सहमा बैठा था। यात्रियों की टिकटें चेक करते हुए टीटी को आते देख वह लड़का घबरा जाता है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। वह डरकर सीट के नीचे छिपने की नाकाम कोशिश करता है। सीट के नीचे अखबार का एक टुकड़ा था। घबराया हुआ लड़का ये टुकड़ा अपने हाथ में ले लेता है और सोचने लगता है कि उसके हाथ में ट्रेन का टिकट है। वह सोचता है कि टीटी को ये कागज का टुकड़ा ट्रेन का टिकट नजर आना चाहिए। टीटी उसके पास पहुंचता है और सोचता है कि ये लड़का टिकट ना होने की वजह से डर गया है और सीट के नीचे छिप गया है। टीटी सख्ती से उसे बाहर आने को कहता है तो लड़का अखबार का वह टुकड़ा टीटी के हाथ में थमा देता है। टीटी उस अखबार के टुकड़े को देखता है और उसे वापस देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास टिकट था तो डरने की क्या जरूरत थी। इस घटना से इस लड़के को यह लगा कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। इस घटना ने इस लड़के की जिंदगी बदल दी। इसी लड़के का नाम था वुल्फ मैसिंग। सन 1899 में पोलैंड में एक यहूदी परिवार में जन्मे वुल्फ मैसिंग के माता पिता चाहते थे कि वह एक रबाई बने। रबाई का अर्थ है यहूदियों को धार्मिक शिक्षा देने वाला। लेकिन उसकी रुचि इस ओर नहीं थी और ना ही उसका ध्यान शिक्षा की ओर था। उम्र 15-16 साल की थी। पता नहीं उसके मन में क्या आया और वह घर छोड़कर चला गया और बिना टिकट बर्लिन जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। बर्लिन पहुंचने पर मैसिंग ने एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। सर्कस में भी वह कुछ अलग अलग तरह की बातों से लोगों को प्रभावित करने लगा। उन दिनों विश्व युद्ध की चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच उसने एक भविष्यवाणी कर दी कि अगर हिटलर रूस पर हमला करेगा तो हिटलर की मौत हो जाएगी। ये बात हिटलर तक पहुंची। हिटलर ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। क्रोधित होकर हिटलर ने घोषणा की कि मैसिंग का सिर काटने वाले को बड़ा नगद इनाम दिया जाएगा। जब मैसिंग को पता चला तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि जर्मनी छोड़ देना चाहिए। मैसिंग इसी कोशिश में था कि पुलिस की एक टीम ने उसे पहचान लिया और घेर लिया और थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। मैसिंग ने कुछ देर सोचा और पुलिस वालों से कहा कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, हवालात में आ जाओ और अपने आप को बंद कर लो। हैरानी की बात है कि वहां मौजूद 5-6 पुलिस कर्मचारी चुपचाप ताला खोल लॉकअप में घुस गए। मैसिंग बाहर निकला और आसानी से लॉकअप को बंद किया और रफू चक्कर हो गया। अब मैसिंग सीमा पार कर रशिया पहुंच गया। मॉस्को में उसने अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस समय रूस में स्टालिन की सत्ता थी। जब स्टालिन को मैसिंग के बारे में पता चला, उसने कुछ सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को उसे पकड़ने को कहा।
स्टेलिन को पता था कि मैसिंग ने हिटलर के बारे में भविष्यवाणी की थी और उसके डर से वह देश छोड़कर भाग गया था। एक दिन मैसिंग एक मंच पर एक शो में हिस्सा ले रहा था कि तभी कुछ लोगों ने शो रुकवा दिया और मैसिंग को हिरासत में ले लिया। उसे स्टेलिन के सामने पेश किया गया। स्टेलिन ने उसकी बातें सुनी लेकिन किसी बात पर भी विश्वास नहीं किया। उसने मैसिंग को परखने के लिए कहा कि तुम्हें एक बैंक में जाना होगा और तुम्हारे साथ दो व्यक्ति सादा कपड़ों में गार्ड के रूप में जाएंगे। उसे बैंक में से 1 लाख रूबल निकलवाना होगा। मैसिंग का ना तो बैंक में कोई खाता था और ना ही कोई परिचित, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हो गया। बैंक जाने से पहले जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब में सिर्फ कोरे कागज का एक टुकड़ा था। बैंक पहुंचकर वह अपनी जेब से ये कोरा कागज निकालता है और कुछ देर सोचने के बाद ये कोरा कागज काउंटर पर बैठे कैशियर को दे देता है। कैशियर उस कागज के टुकड़े को 2-4 बार ध्यान से देखता है और उसे 1 लाख रूबल सौंप देता है। मैसिंग ये पैसे एक बैग में रखता है और ये रकम स्टेलिन को सौंप देता है। स्टेलिन बहुत प्रभावित हुआ लेकिन संतुष्ट अभी भी नहीं हुआ। बाद में ये रकम बैंक को वापस कर दी गई। जब कैशियर को वह चेक वापस करने के लिए कहा जाता है जिसके जरिए ये रकम निकाली गई थी तो वह हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि बैंक के कागजात में पूरे कागज का टुकड़ा मिलता है, ना कि कोई चेक। इसके बाद स्टेलिन उसकी एक और परीक्षा लेता है। मैसिंग को एक बड़े ताले वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है और कहा गया कि उसे रात 12 बजे तक इस कमरे से बाहर निकलना होगा। मैसिंग 12 बजे से पहले उस कमरे से बाहर था। अब स्टेलिन ने उसकी तीसरी परीक्षा लेने की तैयारी की। उसने मैसिंग से कहा कि तुम्हें कल 12 बजे रात को मेरे बेडरूम में पहुंचना होगा, क्योंकि खतरे के कारण स्टेलिन जिस कमरे में सोता था उसकी जानकारी उसकी सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों को भी नहीं थी। 2 दर्जन से अधिक कमरों वाली इमारत में वह किस कमरे में सोना है इसका फैसला स्टेलिन खुद करता था। यहां तक कि स्टेलिन की पत्नी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उस जगह सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इसलिए स्टेलिन को यकीन था कि मैसिंग उस तक नहीं पहुंच पाएगा। उस रात स्टेलिन को नींद नहीं आई। रात 12 बजे उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। स्टेलिन हैरान था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो बाहर से आवाज आई, मैसिंग हियर। स्टेलिन ने दरवाजा खोला, उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। मैसिंग ने बताया कि वह सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचा और उसने कहा कि वह बैरिया है। सभी ने उसे सलाम किया, किसी ने उसे रोका नहीं और कोई बात नहीं पूछी। बैरिया सुरक्षा कर्मचारियों का प्रमुख और स्टेलिन का सबसे भरोसेमंद था, जिस पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मैसिंग ने बताया कि उसने अलग अलग कमरों के दरवाजे हल्के से खटखटाए, फिर 5वें कमरे में स्टेलिन तक पहुंच गया। मैसिंग से प्रभावित हुए स्टेलिन ने उसे रूस में रहने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान स्टेलिन ने सुरक्षा मामलों में मैसिंग की मदद दी थी। एक और घटना मैसिंग से जुड़ी है। एक बार वैज्ञानिक आइंस्टाइन और सिगमंड फ्राइड वियना के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वहां उनकी मुलाकात मैसिंग से हो गई। मैसिंग एक जानी मानी हस्ती था। सिगमंड फ्राइड ने मैसिंग से पूछा कि मुझे ये बताओ कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैसिंग उठकर बाहर चला गया और करीब 10 मिनट के बाद एक चिमटी जैसी कोई चीज लेकर आया। आते ही उसने आइंस्टाइन की मूंछों से 3 बाल उखाड़े
और सिगमंड फ्राइड की हथेली पर रखते हुए कहा कि आपको बहुत दिनों से आइंस्टाइन की मूंछों के 3 बाल चाहिए थे और आपके दिल में ये इच्छा थी कि ये 3 बाल मेरी हथेली पर हों। फ्राइड हैरान रह गया। उसने बताया कि वह ऐसा ही सोच रहा था। अपने 75वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले जब मैसिंग को बीमारी की हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि वह अस्पताल से वापस नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। बताया जाता है कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने वुल्फ मैसिंग से जुड़ी कुछ चीजें अपने पास रखी हैं। तो ये थी एक अजीब हस्ती की अजीब कहानी। इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।